हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। तो जिन बच्चों का भी सीबीएसई का एग्जाम है 31 तारीख को, आप सबको ये पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, ताकि हम लोगों को एक प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का अंदाज लग जाए। उसके आसपास हम अपना कम से कम जो रिस्क ले, हम उसके आसपास ही रिस्क लें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ गया था 232 और सुपरिटेंडेंट का जो जनरल का कट ऑफ गया था 316। ठीक है, इसमें आप लोग सबसे पहले ये देखो कि भाई पोस्ट आई कितनी थी। तो हम लोगों की जो पोस्ट आई थी 59 आप लोगों को अनरिजर्व में मिली थी, और बाकी यहाँ पे ओबीसी में 38, ईडब्ल्यूएस में 14 और एससी एसटी में आप लोग 21 और 10, यानी कि टोटल 140 142 पोस्ट पे आप लोगों की बच्चों ने फाइट की थी। ठीक है, बच्चे कितने गए होंगे, तो यहाँ पे हम लास्ट ईयर जो बच्चे गए थे 1420, क्योंकि 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है। जूनियर असिस्टेंट में लगभग 700 बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के लिए। ठीक है, स्किल टेस्ट जो आप लोगों का होता है। 5 वैकेंसी यहाँ थी, 34, 13, 9, 9 और इतने टोटल 70, यानी कि 700 बच्चे गए थे और 1420। यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी बात करते हैं, तो अनरिजर्व में 59 जो आप लोगों के पोस्ट आए हुए थे सुपरिटेंडेंट में, जनरल में। यानी कि आप लोग यहाँ पे देखो कि 316 आप लोगों का जो कट ऑफ गया था, 316 गया था। कितने में से गया था 316, यहाँ मैं बात करती हूँ सबसे पहले सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट में आप लोग देख सकते हो 59 अनरिजर्व में आप लोगों की पोस्ट थी। ठीक है, 59 59 में से जो एग्जाम पैटर्न था आप लोगों का, टोटल नंबर कितने थे, तो टोटल नंबर आप लोगों को यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 316 कट ऑफ गया है। कितने में से गया है 316, तो 450। इस बार आप लोगों का थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। इस बार आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के आएंगे, तो 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा। और सबके जितने भी पोस्ट हैं सब में लगभग सेम ही आप लोगों का 100-100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 300। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार क्या था, जो जूनियर असिस्टेंट था आप लोगों का, जूनियर असिस्टेंट में हम लोगों को कितने पोस्ट बता रहा है, तो अनरिजर्व में 5 पोस्ट थे आप लोगों के। और कट ऑफ कितना गया था, तो कट ऑफ आप लोग पिछली बार का देखो 232 कट ऑफ गया था। कितने में से गया था, तो 360 में से। इस बार 300 नंबर का ये भी है, 300 नंबर का ये भी है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 59 में से अगर मैं मान के चलूं तो 600 बच्चे गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 60 बच्चे हैं, तो 600 लगभग बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी से बुलाया गया था, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी से बुलाया गया था। 50 में यहाँ पे लगभग 50 बच्चों को आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट के लिए बुलाया गया था। कट ऑफ कितनी गई है, तो 232। यानी कि कितना लगभग गया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलें तो लगभग हम लोगों का जो कट ऑफ गया है, ये हम लोगों का लगभग आप लोग देख लो यहाँ पे 80% से ऊपर कट ऑफ गया है। 80% के आसपास या 80% से ऊपर कट ऑफ गया है। यानी इस बार अगर मैं अंदाज मानूं कि मैम अगर 80% है और इस बार 300 नंबर का पेपर है, ठीक है, दोनों ही पेपर 300 नंबर का है, यहाँ भी लगभग 80% कट ऑफ गया है, यहाँ भी लगभग 80%, यानी कि 70 से 80% हमारा कट ऑफ जा रहा है, 70 से 80%। डन। अब अगर हम लोग इस बार की बात करें, तो इस बार हम लोग का क्या है, मान के चलना हमें, इस बार हम सबसे पहले बात करते हैं कितना हमारा वैकेंसी आउट हुआ है। तो इस बार आप लोगों के लिए जो जूनियर असिस्टेंट है, उसमें यहाँ पे देखो बहुत कम वैकेंसी है, टोटल 35। ठीक है, टोटल 35 है। यानी कि इस बार आप लोगों को अनरिजर्व की बात करें तो 14। देखो अनरिजर्व में पहले से इस बार ज्यादा वैकेंसी आउट हुई है। पहले तो सिर्फ 5 वैकेंसी आउट हुई थी, बट टोटल 70 थे। इस बार 35 टोटल आया है, बट अनरिजर्व को अच्छा खासा मिला है, 14 वैकेंसी है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट में कितना है, तो इस बार 27 टोटल है, जबकि पिछली बार कितना था, 59, लगभग 60 वैकेंसी आउट हुई थी। तो अनरिजर्व में कितने हैं, 12। ठीक है, लगभग 12, बस यहाँ 60, तो सॉरी, पिछली बार सुपरिटेंडेंट में 60 वैकेंसी आउट हुई थी। यहाँ पे देखो आप लोग 59 वैकेंसी आउट हुई थी। इस बार कितनी आउट हुई है, तो 12। तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, अच्छी खासी कट ऑफ जाने वाली है। इस बार एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज है। कितना क्या है पैटर्न, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे, 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर आने वाला है। अब हम बात करेंगे कि मैम वैकेंसी तो पिछली बार से सुपरिटेंडेंट की अब हमारी बहुत कम है। ठीक है, देखो जहां पे आप लोग यहाँ पे देखो कितनी वैकेंसी आउट हुई थी, लगभग 142, 1420 बच्चे गए थे। वहां पे अब 27 यहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी टोटल आई है, तो जाएंगे कितने बच्चे, तो 27 के 10 गुने बच्चे जाएंगे, तो 270 बच्चे बस टोटल जाएंगे। अगर हम 270 माने और 70-80% कट ऑफ गया, तो क्या इस बार कट ऑफ इससे ज्यादा जाने के चांसेस हैं कि नहीं है। इस बार आप लोगों के जो सेफ स्कोर होना चाहिए, जो अगर आप लोग मान के चलो कि मैम कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, तो देखो लगभग आप लोगों को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 100 में से लगभग हमें अटेम्प्ट करना है 80 क्वेश्चन। लगभग 80 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तब आप लोग मान के चलना 80 में से मान लो 10 क्वेश्चन आपके गलत ही हो गए, गलत हो गए तो फिर कितने नंबर आप लोगों के बनने चाहिए, कम से कम आप लोगों के 200 से प्लस नंबर बनना चाहिए। ठीक है,
200 से प्लस नंबर बनना चाहिए, क्योंकि अगर 80 में से 7 क्वेश्चन मेरे 70 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए मेरे, और देखिए नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो लगभग आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे। और एक बात मैं बताती हूँ, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार शायद एक तो फीस भी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इसमें। दूसरी चीज क्या है कि पोस्ट नहीं आई है, पिछली बार पोस्ट अच्छी खासी आई थी। तो ये आप लोगों का हो गया सुपरिटेंडेंट का। तो जूनियर असिस्टेंट में क्या जा सकता है, तो जूनियर असिस्टेंट में देखो पिछली बार 5 ही वैकेंसी आउट हुई थी, इस बार हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम पैटर्न सेम है, 300 क्वेश्चन पूछे, 300 नंबर के नंबर का पेपर होगा। और अनरिजर्व में कितने पोस्ट हैं आप लोगों के, तो 14 बच्चे कितने जाएंगे, तो 140। पिछली बार 5 पोस्ट के लिए, यहाँ पे देखो पिछली बार 5 पोस्ट के लिए 232 कट ऑफ गया था। कितने में से गया था, तो 450 में से। लगभग आप लोग मान के चलना यहाँ पे हमारा 70-75 नंबर आप लोगों का कट ऑफ गया था। तो अगर मैं यही मानती हूँ कि मैम इस बार भी 70-75 कट ऑफ जाएगा, तो कितना जा सकता है, तो 210 से प्लस। ठीक है, 210 से प्लस ही कट ऑफ जाने वाला है यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि हमें टारगेट रखना है। क्या टारगेट रखना है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैम हम कम से कम टारगेट में हम क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें, हम कम से कम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए 100 में से, तभी मैं अपने आप को सेफ मानूंगी। तो आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, सेफ स्कोर जो होना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट जो होना चाहिए, वो 80 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे आप लोग रिस्क ले लेना, ज्यादा तुक्के मारने की कोशिश मत करना। क्यों नहीं मारने की कोशिश करना, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कितने की है, अच्छे मतलब सही क्वेश्चन करोगे तो 3 नंबर मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, और अगर आपने गलत किया तो डिडक्ट हो जाएगा आप लोगों का 1 नंबर। ठीक है, समझ आया। अगर मैं मान के चलूं 80 क्वेश्चन आप लोगों ने करके आओगे आप लोग, 70 क्वेश्चन सही हैं आप लोगों के। ठीक है, 80 क्वेश्चन में से देखो 80 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोगों के गलत है, तो 80 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन गलत है, तो नंबर कितने मिलेंगे, 70 क्वेश्चन के। 70 क्वेश्चन का मतलब लगभग आप लोगों को 3 नंबर के हिसाब से 210 नंबर आप लोगों को यहाँ मिलेगा। 210 में से आपको 10 नंबर यहाँ भी काटे जाएंगे अगर आपने गलत कर लिए हैं, तो यानी कि 200 नंबर आप लोग अटेम्प्ट करके आ जाओगे। तो क्या ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है। क्यों सेफ है, बिकॉज यहाँ पे अभी कंपटीशन कम है। मैं ये नहीं कहूंगी कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा सा कम है। एग्जाम पैटर्न क्या है इस बार आप लोगों का, तो आप लोगों को करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। 20-20 क्वेश्चन है 60 नंबर का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रीजनिंग है आप लोगों का 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। मैथ है यहाँ पे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। हिंदी आप लोगों का आएगा 10 क्वेश्चन 30 नंबर। इंग्लिश आएगा 10 क्वेश्चन 30 नंबर। कंप्यूटर आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर में 60 क्वेश्चन यानी 30। ठीक है, कुल मिला के आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे 300। अब मैं एक बात करती हूँ आप लोगों से कि मैम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लेवल ऑफ नॉलेज क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लोग कि हमें कितनी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो सारे पोस्ट आप लोग देख लेना, मैं इन दोनों की बात करती हूँ। जूनियर असिस्टेंट के लिए आप लोगों को सेकेंडरी लेवल के जो तैयारी है, आप लोगों का जो दिमाग है, आप लोगों का जो नॉलेज है, वो चेक किया जाएगा कि भाई एटलीस्ट आप लोगों के पास इतनी नॉलेज हो। सुपरिटेंडेंट के लिए आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी की तैयारी होनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, टीयर 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा पॉसिबल कैसे है मैम कि हम 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं या करंट अफेयर की बात करूं, बच्चे पूरे पूरे टाइम सिर्फ इसी को देते हैं। फिर भी क्या वो बच्चा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, बिल्कुल नहीं मैम, वो तो 6-7 पे ही अटक जाता है। तो मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन भले ही दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, बच्चे 7-8 बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के इंटेलिजेंट है तो 10, यानी कि 7 से 10 का एवरेज में मान के चलती हूँ कि आप लोग इतने ही अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चा जनरल अवेयरनेस में अटेम्प्ट ही नहीं करता है, कितना भी दिमाग लगा ले। मैं एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हो सकते हैं कि मैम 20 में से 20 कर लें, 20 में से 15 कर लें, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफेंड मत होना, एवरेज की बात कर रही हूँ मैं। रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग इजी आएगा। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग रीजनिंग में आराम से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, 15 16 17 18, क्योंकि रीजनिंग इनकी इजी आती है। मैथ इजी नहीं आएगी, पहले ही मैं बता देती हूँ। मैथ में आप लोगों को ज्योमेट्री भर भर के दे दिया जाएगा, मेंसुरेशन से भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैथ थोड़ा आप लोगों का हार्ड होता है। तो मैथ में मान के चलते हैं हम 10 से 12 क्वेश्चन ही आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, एवरेज की बात कर रही हूँ मैं। हिंदी इजी आता है, हिंदी बहुत इजी आएगा, पैसेज आ जाएगा, आप लोग आराम से उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो 9, और जो बच्चे अच्छे हैं हिंदी में वो 10-10 करके आएंगे। इंग्लिश में भी मैं 9-10 करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की हिंदी अच्छी होती है, कुछ बच्चों की इंग्लिश। तो ये आप लोग देख लेना कि किसकी हिंदी अच्छी किसकी इंग्लिश। कंप्यूटर इनका बहुत ईजी आता है, 20 में से आराम से आप लोग 18 क्वेश्चन या कुछ बच्चे 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि ईजी होता है पेपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग अटेम्प्ट करोगे, तो कितना अटेम्प्ट कर लोगे, लगभग मान के चलना यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं 15 7 22 22 10, यहाँ पे हो जाएगा
जाएगा आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 32, 32 और ये हो जाएगा 40, 40 और ये हो जाएगा लगभग 50, 50 और 60 और 70। अगर बच्चा मिनिमम अटेम्प्ट करेगा तो 70 अटेम्प्ट करेगा और 70 के बाद यहाँ पे देखो 10, 18, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मिनिमम अटेम्प्ट करेगा तो 70 से 80 अटेम्प्ट करेगा मैक्सिमम, ठीक है? 70 से 80 बच्चा यहाँ पे नंबर ला सकता है अगर उसके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी है तो। वो स्ट्रेटेजी क्या है? अब भैया टाइम तो कम है, स्ट्रेटेजी सिर्फ इतनी सी है, आप लोगों को फालतू के सब्जेक्ट पे टाइम नहीं देना है, जिसमें आपको पता है कि मैम मैं 4 घंटे भी पढ़ूँगा, 5 घंटे भी पढ़ूँगा, अटेम्प्ट तो इतना ही कम होना है। नंबर तो सब में बराबर है, नंबर तो हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं, तो मैं उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दूँगा जहाँ से मैं स्कोर कर सकता हूँ। वो कौन-सा सब्जेक्ट है आप लोगों का? कंप्यूटर। अब एंड टाइम पे आपको कंप्यूटर पे ध्यान देना है, अब एंड टाइम पे आपको हिंदी पे ध्यान देना है, इंग्लिश पे ध्यान देना है और रीजनिंग पे ध्यान देना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो चारों सब्जेक्ट हैं, इन चारों से अगर आप लोग 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, मान के चलो आपने मैं मान के चलती हूँ 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है? हम 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से और यहाँ से करने की कोशिश करना मैथ और इससे, ठीक? तो भी आप लोग अपना 60 पे 50 पे 50 60 पे पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप ये 4 सब्जेक्ट करोगे, तो क्या इन चारों सब्जेक्ट में आप सिर्फ 10-10 अटेम्प्ट करके आओगे? बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो इन 4 सब्जेक्ट से। अब कई बच्चे ब कहेंगे कि मैम मेरा मैथ तो अच्छा है, अगर मैथ अच्छा है तो भाई एग्ज़ाम में तो अच्छा करके ही आओगे ना। अगर मेरा मैम जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा है, मेरा करंट अफेयर बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं बता दूँ करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस से कम आते हैं। हार्डली दो कुछ क्वेश्चंस देख लोगे आप लोग, अदरवाइज़ करंट अफेयर ही आता है। करंट अफेयर तो मेरे हिसाब से अगर मैं एवरेज बच्चों की बात करूँ तो कितना भी पढ़ लेंगे वो भी कम ही है, क्योंकि कहाँ से आ जाता है, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है, पता ही नहीं चलता है मैम कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं, अब एंड टाइम पे देखो टाइम रहता, पूरे दिन आप लोग पढ़ते करंट अफेयर, टाइम रहता पूरे साल करंट अफेयर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो टाइम नहीं है ना, अब अगर हमारे पास 5-6 दिन है, 4 दिन है, 3 दिन है, तो हम कैसे करें? मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अगर अब आप लोगों को पास होना है टियर 1 में, तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी तगड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी यही है कि उस सब्जेक्ट पे ध्यान मत दो, जिस सब्जेक्ट में अब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़निंग को प्रैक्टिस करो, रोज़ आप लोगों को 50-100 क्वेश्चन रीज़निंग के करने हैं। हिंदी पूरा का पूरा मैराथन क्लास देखो, हिंदी कंप्लीट करो। इंग्लिश की क्लासेस मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ कल से। इंग्लिश में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रामर देखने वाले हैं। कंप्यूटर की मैराथन क्लासेस देखो, जितने भी कंप्यूटर की मैराथन क्लासेस होती हैं जिसमें आप लोगों का बेसिक ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के कर डालो, ठीक है? तो इन चारों सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है हमें, इन चारों सब्जेक्ट को हमें रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। और अगर मेरे पास इसके अलावा टाइम बचेगा तो मैं मैथ के क्वेश्चन पे ध्यान दूंगी और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पे ध्यान दूंगी। मैथ में क्या करना है, हमें फॉर्मूले रट लेने हैं, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना है। मेरा अटेम्प्ट होना चाहिए, सेफ स्कोर जो होना चाहिए हम लोगों का, वो 70 से 80 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट बना के चलते हैं कि मैम इतना क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि भाई अच्छा खासा वहां पे आप लोगों का क्या है, वैकेंसी तो है ही नहीं इस बार, तो पिछले साल के मुकाबले में कुछ है ही नहीं, अनरिजर्व में ही सारे आ जाएंगे। तो अब देखो लेवल आप लोगों को मैंने यहाँ से बता दिया। अब मैं क्या करवाऊंगी आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों से कवर करवाऊंगी। कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से आप लोग नंबर ले सकते हो? सबसे पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां से नंबर मिलेगा आप लोगों को। दूसरा टॉपिक एक्टिव पैसिव, यहां से नंबर मिलेगा आप लोगों को, मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहां से नंबर मिलेगा आप लोगों को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप लोगों को एक क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन। अब एक पैसेज आएगा आप लोगों को, पैसेज में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? पैसेज से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 3 4 2, ठीक है? पैसेज से हो जाएगा आप लोगों को। पांचवा कौन सा हो जाएगा? पंक्चुएशन, ठीक है? कहाँ पे क्या लगता है, पंक्चुएशन वाली जो मार्क्स वाली आती है ना, वो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे? आप लोग मान के चलना एक क्वेश्चन कम से कम आएगा। छठा आप लोगों का क्या आ सकता है? जो टॉपिक्स मैं करवाऊंगी आप लोगों को, जहां से नंबर आप लोगों को मिलेंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? इनके अलावा आप लोगों का क्या आ सकता है? एरर डिटेक्शन। तो मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी, मैं एंड टाइम पे आप लोगों के एरर के 100 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगी, बट क्वेश्चन आने के चांस कितने हैं? 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के एरर से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। छठा क्या है आप लोगों का? फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस बनते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये एक क्वेश्चन तो आप लोगों से डेफिनेटली पूछने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि ऑन कहाँ
कहाँ, एट कहाँ, इन कहाँ, इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछेंगे। लगभग ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना, इनका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, यहीं से नंबर आप लोगों को सबसे ज़्यादा आप लोग ले सकते हो। हो सकता है पैसेज इस बार हटा दें ये लोग, अगर ये लोग पैसेज हटाते हैं या इसका नंबर कम करते हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 की जगह अगर ये 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ ले आते हैं, तो फिर क्या बढ़ा सकते हैं, फिर आप लोगों का ये वोकैब्युलरी को पार्ट्स को बढ़ाएँगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को वोकैब्युलरी के भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये हम लोगों को पढ़ना है कुल मिला के। कैसे पढ़ना है? तो मैं आप लोगों को क्या करूँगी, इसी चैनल पे आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूँगी। रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज़ करवाऊँगी, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और, हो सकता है इस बार आप लोगों से क्लॉज़ पूछा जाए कि ये कौन-सा क्लॉज़ है, एडजेक्टिव क्लॉज़, नाउन क्लॉज़, कौन-सा क्लॉज़ है, हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक है? पॉसिबिलिटी बता रही हूँ मैं आपको। ये 9 टॉपिक ऐसे हैं जो कि मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। टॉपिक वाइज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने दिन में हम लोगों का ये कवर हो जाएगा? लगभग मान के चलना कि ये सारी की सारी चीज़ों में से पैसेज तो देखो ऐसी चीज़ है कि मैं ये नहीं करवाऊँगी, कारण मैं हो सकता है एक वीडियो बता दूँ आप लोगों को पैसेज के लिए कि भाई देखो ये चीज़ें पैसेज ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो लगभग 8 टॉपिक है, दिन कितना है हम पे, आज 26 तारीख है, 4 दिन का टाइम है। 1 दिन में कितने पढ़ेंगे हम? तो 1 दिन में हमें 2 टॉपिक खत्म करना है ये। यानी कि हम लोग 1 दिन में 2 वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है? 2 टॉपिक हम लोग देखेंगे, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मेरे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल पे मैं आप लोगों को एक-एक क्लास प्रोवाइड करवाऊँगी सीबीएसई की। तो एक चैनल पे आपको 1 क्लास मिल जाएगा, एक चैनल पे आपको 1 क्लास मिल जाएगा। तो 1 दिन में मैं 2 टॉपिक करवाऊँगी। जैसे आज डे 1 है तो डे 1 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे क्वेश्चन करवा दूँगी कि कहाँ से आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव के सारे। तो 1 दिन में आप लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया और ट्रस्ट मी गाइस इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। यानी कि हम 1 दिन में 2 क्लासेस देखेंगे, लगभग 1 घंटे, आधे घंटे की क्लास होने वाली है और ये सारे टॉपिक हम लोग वहाँ से कवर कर लेंगे। यानी कि आपने कितने नंबर की तैयारी कर ली? 10 गुना 3 यानी कि आप लोगों ने 30 नंबर की तैयारी यहीं से कर ली। तो जो मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोगों के नंबर 200 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना है, उसमें से 30 क्वेश्चन तो आप लोगों का यहीं से कवर हो गया और हमारे ही चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर की सारी क्लासेस मिल जाएँगी। तो टेंशन मत लो, मेरी जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि 1 दिन में 2 क्लासेस देखने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, हमारा टेलीग्राम जॉइन कर लेना, इंग्लिश बाय निकी 07 के नाम से टेलीग्राम है, इसको जॉइन कर लेना। इसको जॉइन करने के बाद आपको क्लास के सारे शेड्यूल मिल जाएँगे कि कब कौन-सी क्लास होने वाली है, ताकि आप लोग वो वीडियो देख लो। 2x पे वीडियो चलाना, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। 2x पे वीडियो देखना, आराम से देखना, जो कॉन्सेप्ट ना समझ आए, जो चीज़ें ना समझ में आए, जो क्वेश्चन समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आया और मुझे कहाँ बताना और मुझे टेलीग्राम पे बताना। मैं ऑन द स्पॉट आप लोगों को जवाब दे दूँगी, डीएम कर दूँगी कि भाई देखो इसका जवाब ये है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सिलेक्शन लैब को जॉइन कर लेना है अच्छे से, जॉइन करो। जॉइन करने के बाद आप लोगों को देखना है कि कौन-सी क्लास है। आज आप लोगों का 26 तारीख हो गया, 27, 28, 29 और 30 4 दिन हम लोग 8 टॉपिक कवर कर जाएँगे और आप लोगों को पता है कि इतना काफ़ी है भाई, 30 नंबर बहुत होते हैं एग्ज़ाम में लाने के लिए। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगेगी। और एक चीज़ मैं जो करवाऊँगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स करवाऊँगी। पिछले साल जब मैंने सीबीएसई की तैयारी करवाई थी तो बच्चे ने बोला कि मैम हम लोग 9-9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि पिछली बार भी 9-10 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश से आए थे। 10-12 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो बच्चे आराम से 10-12 क्वेश्चन करके आए थे, क्योंकि मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं पढ़ाने वाली, फालतू कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। 4 दिन का टाइम है, 4 दिन में फालतू पढ़ के क्या करेंगे? सिर्फ मैं वही टॉपिक करवाऊँगी जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन डेफिनिटली आने वाले हैं, वही क्वेश्चन करवाऊँगी जहाँ से क्वेश्चन बन के आएँगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि बिल्कुल सिंसियर होके, सीरियस होके वो सारी वीडियोज़ देखनी है। कहीं अगर लिखना हो तो शॉर्ट में नोट बना लेना, नहीं लिखना तो मत लिखना, सिर्फ सुनते जाना। 1 से 2 बार वो वीडियो सुनना, ठीक है? 2x पे सुनना और आप लोगों के लिए वो वीडियो काफ़ी है। इंग्लिश की तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस देख लेना। एग्ज़ाम के दिन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। जो मैं बताऊँ उस चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करना, ठीक है? तो कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और अगर क्लास मतलब आज की स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझ आए कि मैम हाँ, स्ट्रैटेजी अच्छी है। 4 दिन में हम लोग ये करेंगे तो हमारा एक सब्जेक्ट तो कवर हो ही जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को आगे वीडियो को शेयर करना है ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जिन बच्चों को जरूरत है, ठीक है? जिन्होंने अभी तक कुछ भी ध्यान से नहीं पढ़ा है, जिन्हें जरूरत है एंड टाइम पे रिवीजन करने की, तो उन तक ये क्लास जरूर पहुंचाना एंड थैंक यू वेरी मच।